हेलो स्टूडेंट्स। क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी संख्या को जैसे एक ले लेते हैं, अगर हम लोग एक को जीरो से भाग करें तो क्या होता है, हमारा अपरिभाषित भी होता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी संख्या, यानी हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक ही ले लेते हैं, एक को अगर हम लोग जीरो से भाग करें तो इन्फिनिटी भी होता है। तो आखिर कभी 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 अपरिभाषित होता है और कभी इन्फिनिटी होता है। आखिर ऐसा क्यों है? और ध्यान रखिए कि अपरिभाषित और इन्फिनिटी दोनों एक नहीं है। ठीक, तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिर किसी संख्या को जब जीरो से भाग करते हैं तो अपरिभाषित कब लेते हैं, और किसी भी संख्या को जीरो से भाग करते हैं तो इन्फिनिटी कब लेते हैं। इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग अपरिभाषित वाले को समझते हैं कि आखिर हम लोग कब अपरिभाषित लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जैसे आपके पास 10 सेब है। अगर मैं 10 सेब को एक जन में बांटने के लिए कहूँ तो क्या मिलेगा? 10 सेब मिलेगा एक को व्यक्ति को। अगर उसी 10 सेब को अगर मैं दो लोगों में बांटने के लिए कहूँ तो एक प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा? 5-5 मिलेगा। लेकिन अगर मैं उसी सेब को 10 सेब को अगर मैं बोलूँ कि 0 लोगों में बांटूँ तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, जिसके कारण से क्या होता है, 10/0 अपरिभाषित होगा। ठीक, इसीलिए 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 क्या होता है कि किसी भी संख्या को, यानी एक को ही मान लेते हैं, अगर हम लोग एक को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, हमारा अपरिभाषित होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी संख्या को, यानी कि एक को अगर हम लोग जीरो से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी कब होगा। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर मैं एक को एक से बात करूं तो क्या आएगा? एक आएगा। अगर मैं एक को 0.5 से भाग करूं तो क्या आएगा? जाहिर सी बात है, 2 आएगा। अगर मैं एक को 0.4 से भाग करूं तो क्या आएगा? 2.5 आएगा। अगर मैं एक को 0.2 से भाग करूं तो क्या आएगा? सिंपल सा है, 5 आएगा। अगर मैं इसी एक को 0.1 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 10 आएगा। यानी आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैं बट्टे में क्या कर रहा हूँ, हर बार हम लोग एक से कम होते जा रहे हैं। यानी मैं बट्टे में हर बार हर बार मैं जीरो के करीब जाते जा रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर 0.5, फिर 0.4, 0.2 और 0.1। हर में यानी बट्टे के नीचे हर बार संख्या को जीरो के करीब ले जाते जा रहा हूँ। 0.5, 0.4, 0.2, 0.1। तो मेरा आंसर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार अगर मैं 1/0 1/0 कहने का मतलब ये है कि नीचे हर में मैं जीरो के बिल्कुल करीब ले गया संख्या को, जीरो के बिल्कुल करीब ले गया संख्या को, तो जो मेरा आंसर मिलेगा वो बहुत ही बड़ा होगा, वो होगा इन्फिनिटी में। ठीक, रीजन क्यों? आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैं एक को एक से भाग दे रहा हूँ तो एक आ रहा है, एक को मैं 0.5 से भाग दे रहा हूँ तो 2 आ रहा है, एक को मैं 0.4 से भाग दे रहा हूँ तो 2.5 आ रहा है, एक को मैं जब 0.2 से भाग दे रहा हूँ तो 5 आ रहा है। यानी जैसे जैसे मैं नीचे नीचे हर में जीरो के करीब जाते जा रहा हूँ तो मेरा उत्तर बढ़ते जा रहा है। तो अगर मैं बट्टे में बिल्कुल जीरो के करीब ले गया, यानी डायरेक्ट जीरो नहीं लेकिन बिल्कुल जीरो के करीब चला गया, तो वो जो मेरा आंसर मिलेगा वो इन्फिनिटी में मिलेगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि कब अपरिभाषित होता है। यानी अगर हम लोग किसी भी संख्या को डायरेक्ट जीरो से भाग करें तो अपरिभाषित होता है, लेकिन 1/0 का मतलब हमेशा डायरेक्ट जीरो नहीं होता है। कभी कभी 1/0 का मतलब होता है कि ये जो जीरो है ये बिल्कुल जीरो के करीब है, बिल्कुल जीरो के करीब है, डायरेक्ट जीरो नहीं है लेकिन बिल्कुल जीरो के बहुत नजदीक है, जिसके कारण से जो मेरा आंसर आ रहा है वो इन्फिनिटी में आ रहा है। ठीक, क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जैसे जैसे जीरो के करीब जाते जा रहे हैं हमारा आंसर क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 0.0000000000001 ले लूँ इस प्रकार से, तो संख्या और ना बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 1/0 का मतलब वास्तव में क्या होता है कि डायरेक्ट जीरो न होकर के जीरो के करीब होता है। इसलिए 1/0 बराबर कभी इन्फिनिटी आता है और कभी कभी 1/0 बराबर अपरिभाषित आता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर डायरेक्ट जीरो है तो वो होता है हमारा अपरिभाषित, लेकिन 1/0 यहाँ पर जो जीरो है वो जीरो के बहुत करीब है, जो संख्या वो जीरो के बहुत करीब है, डायरेक्ट जीरो नहीं है, तो हमारा होता है इन्फिनिटी। आशा करता हूँ 1/0 बराबर अपरिभाषित होता है और 1/0 बराबर इन्फिनिटी होता है। इस जीरो का मतलब डायरेक्ट जीरो नहीं होता है, जीरो के बहुत करीब होता है। तो अब हम लोग फलन के क्वेश्चंस देखते हैं।
फलन के एक बहुत ही बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एफ एक्स बराबर 1/रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 2, हाँ एक्स प्लस 2, रूट एक्स ये 1/√x+2। तो अगर मैं यहाँ पर x बराबर -2 लूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, तब मेरा क्या आएगा, तब मेरा फलन का मान क्या होगा, f-2 बराबर होगा 1/√-2 + 2 बराबर 1/√0 बराबर 1/0, जो कि क्या है, अपरिभाषित है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट जीरो आ जाएगा, 1/0 डायरेक्ट जीरो, जो कि क्या है हमारा अपरिभाषित है। ठीक, अच्छा अपरिभाषित हो जाएगा। और अगर मैं x का मान -2 से ज़्यादा लूँ, x का मान -2 से ज़्यादा लूँ तो मेरा क्या आएगा, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, x का मान -2 से ज़्यादा लूँ तो क्या होगा मेरा, एग्जाम्पल के लिए हम लोग 3 ले लेते हैं तो क्या होगा, नहीं x का मान -3 से कम लें, -3 से कम लें, -2 से कम लें तो क्या होगा, हमने एग्जाम्पल के लिए -3 लिया है तो देखो क्या हो जाएगा, 1 - 3 + 2 बराबर आ जाएगा 1/√में -1। और करड़ी में जैसे ही कोई ऋणात्मक संख्या आता है वो हमारा वास्तविक संख्या नहीं होता है, काल्पनिक संख्या नहीं होता है। तो यानी इस फलन के प्रांत में हम लोग -2 और -2 से कम वाले संख्या को तो हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक, यानी इस फलन का प्रांत क्या हो जाएगा, फलन का प्रांत क्या हो जाएगा, फलन का प्रांत हो जाएगा -2 से इन्फिनिटी। ठीक, -2 से इन्फिनिटी मतलब -2 के आगे वाले संख्या को ले सकते हैं, -2 से आगे वाले संख्या को, -2 और -2 से पीछे वाले संख्या को नहीं ले सकते हैं, इस फलन के लिए नहीं लेंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, बिल्कुल आगे देखते हैं कि इस फलन का परिसर क्या होगा। एक बार फिर से एग्जाम्पल समझते हैं, f(x) बराबर 1/करड़ी में x + 2 दिया गया है, x बराबर -2 नहीं लूंगा क्योंकि इससे क्या जाएगा, 1/0 आ जाएगा, जो कि अपरिभाषित है। ठीक, अच्छा x से कम वाले, x से कम -2 से कम वाले या पीछे वाले संख्या को भी मैं नहीं लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए -3 को लिया तो मेरा क्या आ गया, करड़ी के अंदर ऋणात्मक संख्या आ गया, जो कि क्या है, काल्पनिक संख्या, वास्तविक नहीं है। तो इसलिए मैं x बराबर -2 भी नहीं लूंगा और x से पीछे वाले संख्याओं को भी नहीं लूंगा। तो मेरा फलन का प्रांत क्या होगा, -2 और उससे आगे वाले संख्या यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं इस फलन का परिसर क्या होगा। इस फलन का परिसर क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। इस फलन के परिसर के बारे में देखते हैं। तो मेरा प्रांत क्या है, -2 इन्फिनिटी, और फलन क्या है, f(x) बराबर 1/√, करड़ी में x + 2। मैं -2 से इन्फिनिटी तक के ही x के लिए मान को लूँगा। तो अगर मैं क्या करूँ, इस f(x) में -2 के बहुत ही करीब संख्या लूँ, -2 डायरेक्ट ना लूँ लेकिन -2 के बहुत ही करीब संख्या लूँ तो मेरा क्या आएगा, 1/(-2 + 2 बराबर 1/0। अच्छा, यहाँ कहने का मतलब ये है कि मैं -2 डायरेक्ट नहीं लिया हूँ, मैं -2 के बहुत ही करीब संख्या लूँगा, बहुत ही करीब, तो भी क्या होगा, वो लगभग 0 के करीब आएगा, वो संख्या 0 के करीब आएगा, और उसका अंडर रूट भी क्या होगा, लगभग 0 के करीब आएगा। और अगर ये संख्या, ये जो 0 है, ये वास्तव में 0 ना होकर के 0 के करीब है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी जो मेरा परिसर हो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक तो जाएगा ही जाएगा। अच्छा, ठीक, बिल्कुल हमें एग्जाम्पल को समझना है। जैसे मेरा फलन का प्रांत क्या है, -2 से इन्फिनिटी लूंगा, तो यहाँ पर जो मेरा -2 के लेने का मतलब है कि ये -2 वास्तव में नहीं है, ये -2 के बहुत ही करीब है। और जब मैं -2 के बहुत ही करीब लूंगा तो यहाँ पर भी जो मेरा आंसर आएगा वो 0 के बहुत करीब आएगा, डायरेक्ट 0 नहीं आएगा। और 0 के बहुत करीब आएगा तो ये भी क्या होगा, 0 के बहुत करीब होगा, और मेरा आंसर क्या होगा, परिसर में मतलब इन्फिनिटी तो आएगा ही आएगा। अच्छा, और अगर मैं क्या लूँ, इन्फिनिटी लूँ, अगर मैं फलन में इन्फिनिटी लूँ तो क्या आ गया मेरा, फलन में अगर मैं इन्फिनिटी लूँ यानी -2 से मैं संख्याओं को बढ़ाते जाऊँ, 1 2, -2 से मैं संख्याओं को आगे बढ़ाते जाऊँ, यानी कि -1 0 1 2 3, और इसी प्रकार से अगर मैं इन्फिनिटी लूँ तब देखिए फलन में क्या आएगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह पर इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2। अच्छा, इन्फिनिटी +2 क्या होगा, अगर इन्फिनिटी है, आपके पास समुद्र है
और उसमें आप 1 बाल्टी पानी जोड़ दोगे तो भी समुद्र ही रहेगा, यानी इन्फिनिटी में अगर 2 जोड़ देंगे तो भी वो इन्फिनिटी ही रहेगा। अच्छा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी का अंडर रूट भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अगर कोई बहुत बड़ा संख्या है तो उसका अंडर रूट भी तो बहुत बड़ा संख्या होगा ना। और 1/इन्फिनिटी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक है, क्या है, एक कोई संख्या है या एक एप्पल है और उसको बहुत से लोगों में बांट दिया जाए, बहुत से लोगों में मतलब अनगिनत लोगों में बांट दिया जाए, अनगिनत लोगों में बांट दिया जाए तो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। बहुत ही कम होने का मतलब वो जीरो के करीब होगा। ओके।